Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to solve exercise 4.2, question number 7 and question number 8. These two questions are very important. So let's start. So here is a question, find the nth term of this sequence. अच्छा अब जरा यहाँ पर एक चीज नोट करिए, ये जो सीक्वेंस है इसमें स्क्वायर है और मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं एक दूसरी सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहा हूं जो इससे मिलती जुलती है, जैसे कि 6/7 11/7 एंड 16/7। या आप ये कह लें कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर को इग्नोर कर दिया है और अब मैं इसकी अगर फर्स्ट टर्म बताऊं तो इट वुड बी 6/7 और इसका कॉमन डिफरेंस दैट वुड बी 11/7 माइनस 6/7, इट इज 5/7। ओके, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और nth टर्म मालूम करने की nth टर्म मालूम करूंगा इस सीक्वेंस की जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 6/7 प्लस n-1 एंड d इज 5/7। So 6/7 plus 5/7 and minus 5/7. Now 6/7 minus 5/7 is 1/7, 5/7 and plus 1/7. So this is the nth term of my sequence. Now अब उसके बाद मैं ये बात बोलूंगा कि अब देखिए मैं इसके बाद क्या बोलता हूँ। ओके नाउ अब जो मेरे पास सीक्वेंस है मैं वही लिखने जा रहा हूँ, विच इज 6/7 होल स्क्वायर, then 11/7 whole square, then 16/7 whole square, and the nth term of this sequence is 5n plus 1 over 7 whole square. This is basically the required nth term of this question. Now, have a look on question number 8. It is difficult question. Have a look at carefully. It says if A, B, C are the lth, mth and nth terms of an arithmetic progression. अब इसका मतलब क्या है? सिंपली इसका मतलब ये है कि lth टर्म मीन टी एल वो ए है और mth टर्म मीन टी एम वो बी है और nth टर्म मीन टी एन वो सी है। तो आप ये जो पार्ट वन है इसको शो करके दिखाइए कि इट इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो एक तरीका है कि मैं इनकी nth टर्म मालूम करूंगा और मैं उसको इक्वेट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, कुछ भी करूंगा, डिवाइड करूंगा और उसको जो मेरे पास रिक्वायर्ड शो दैट है उसके बराबर लाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मैंने nth फॉर्मूला लिखा है, nth टर्म लिखी है टी एल की, तो वो a प्लस एल माइनस 1 डी। इसी तरह मैं टी एम nth टर्म लिख रहा हूँ टी एम की, nth टर्म और nth टर्म में लिख रहा हूँ टी एन की। ओके, तो ये मेरे पास a प्लस ए एल माइनस 1, जिसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं मुझे मुझे ये जो d है ये नहीं चाहिए, एक तो ये है और क्योंकि d वहां पर नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अच्छा ये मैटर नहीं करता कि आप इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, जिसको भी कर दें नो प्रॉब्लम। तो मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, ए इक्वल्स ए प्लस एल माइनस 1 डी, बी बी इक्वल्स ए प्लस एम माइनस 1 डी। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास रिक्वायर्ड जो पार्ट 1 है उसको शो करना है, तो मैं उस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करूंगा। तो a माइनस बी एंड इट वुड बी एल माइनस 1 डी माइनस एम माइनस 1 डी। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये होगा a माइनस बी इक्वल्स एल डी
लेट मी सी कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए। अगर मैं डी कॉमन ले लेता हूँ तो इट वुड बी एल माइनस वन माइनस एम प्लस वन, और माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, सो इट वुड बी डी एल माइनस एम। ओके, तो मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई है। अब मैं इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कोई एक इक्वेशन निकालूंगा और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा। तो अगर इक्वेशन वन और टू को मैंने किया है और वो आया है ए माइनस बी और एल माइनस एम डी, तो इक्वेशन टू और थ्री होगा बी माइनस सी और m माइनस एन डी। आप इसको सॉल्व करके देख लें, यही होगा। ये मैंने इक्वेशन सब्ट्रैक्ट जब इक्वेशन वन और टू करी तो मुझे यहाँ से ये अंदाजा हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ ताकि मेरे पास वो रिक्वायर्ड आ जाए जो मुझे शो करना है। अच्छा, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर डिवाइड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया। ये एक प्रोसीजर है, हमें देखना होता है कि हमें क्या क्या शो करना है, तो उस लिहाज से हमें इक्वेशन को अरेंज करना होता है। ठीक है, ओके, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए एम माइनस ए एन माइनस बी एम प्लस बी एन और बी एल माइनस बी एम माइनस सी एल प्लस सी एम। अब मुझे अ, वैसे ये इक्वल टू जीरो करना है, मुझे ए एम माइनस वन प्लस बी एन माइनस एल प्लस सी, तो मुझे सबको मैं एक तरफ लेके जाता हूँ। ए एम माइनस ए एन माइनस बी एम प्लस बी एन माइनस बी एल प्लस बी एम प्लस सी एल माइनस सी एम। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल भी हो रहा है, माइनस बी एम और प्लस बी एम, एंड इट इज इक्वल टू जीरो। Okay, now it is a m minus n, then b n minus l, and then c l minus m. And this is what जो मुझे यहाँ पे शो करना था, and it is proved. I know ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, प्लीज हैव अ लुक केयरफुली। सो इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज एवरीवन।